हेलो एवरीवन, आई एम वैद्य सोनल। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो आप लोगों के ही क्वेश्चंस का मैं आंसर कर रही हूँ अपने इस वीडियो के थ्रू। सबसे ज़्यादा लोगों को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर ये कन्फ्यूजन होता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा परहेज़ करने पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट परहेज़ से ज़्यादा अच्छी आदतों का निर्माण हमारे अंदर कराता है। अगर आपको एक डाइट बताई जाती है, आपको रूटीन बताया जाता है कि आपको इस तरह से ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है जो कि सीज़नल होती हैं मोस्टली। रूटीन बताया जाता है कि सही टाइम पर आप जागें, सोने का आपका टाइम ये होना चाहिए। तो ये अच्छी आदतें हैं, परहेज़ नहीं है। हमें क्योंकि आदत हो चुकी है, अब जो हमारा रूटीन है वो इतना ज़्यादा गड़बड़ा गया है कि हमें वो जब बताया जाता है तो हमें लगता है कि ये सब तो परहेज़ है। तो अगर आप धीरे धीरे अपना आदतों को चेंज करते हैं, अपनी डाइट को, अपने रूटीन को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के अनुसार आप लेकर आते हैं, तो ये आपके पूरे जीवन में आपको फ़ायदा ही देगा। तो इसलिए ये बिल्कुल सोचना गलत है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा परहेज़ होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको ये मैं बोलती हूँ कि आप सीज़न के अनुसार सब्जियाँ खाइए, फल खाइए, या आपको डेली 40 मिनट का व्यायाम ज़रूर करना है, या सिंपल वॉक आप करें, तो ये तो आपकी हेल्दी लाइफ के लिए है ना। ये आपको आपका एक तरह से परहेज़ नहीं हुआ, ये तो आपकी अच्छी आदतें हुई जो हमारे अंदर होनी ही चाहिए, राइट। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें आता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो बहुत धीरे धीरे काम करता है, बहुत लंबे समय बहुत लंबा टाइम लगता है इसको काम करने में। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, हम किसी सिम्टम पर काम नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं रूट कॉज पर, जड़ पर। नाड़ी विज्ञान के थ्रू, नाड़ी को देखकर हम दोषों, अपने जो मरीज़ का शरीर है उसके अंदर दोषों को बैलेंस करते हैं, जिसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने वैद्य की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एडवाइस है, उन्हें फॉलो करते हैं। तो अगर आप उनके बताए हुए आहार विहार और औषध को प्रॉपरली उसी रूप में लेंगे, तो मेरे पास इस तरह की भी डेटा है जिसमें मरीज़ एक डोज के बाद, मतलब एक टाइम की दवाई के बाद ही मुझे ये बताते हैं कि मैम, हमें तो एक दवाई के बाद ही हमारे जो सिम्टम है उसमें हमें काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। और देखिए, जहाँ तक रही ड्यूरेशन की बात, वो तो डिपेंड करता है कि जो आपकी बीमारी है वो एक्यूट स्टेज में है या क्रोनिक स्टेज में है, क्योंकि बीमारियों की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो आप जिस स्टेज में मरीज़ हमारे पास आएंगे, तो वो उस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितने लंबे लंबे समय तक मरीज़ को दवाई खिलानी है। इसमें नेक्स्ट जो लोगों का कन्फ्यूजन है वो है कि एलोपैथी के साथ हम इसे साइड ऑप्शन की तरह हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे, अकेले तो ये काम नहीं कर पाएगी। तो देखिए, आज की डेट में आयुर्वेद की ताकत, आयुर्वेद की पावर को सभी समझ चुके हैं, सभी जान गए हैं कि आयुर्वेद के अंदर कितनी ताकत है, कितनी सारी बीमारियां हैं जिसमें कि आयुर्वेद ने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहा है। बहुत सारी रिसर्च के थ्रू ये पता लगा है। तो इसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद, देखिए, मैं भी अपने मरीज़ों को, जब मेरे पास मरीज़ आते हैं तो मैं उनकी बाकी सारे जो ट्रीटमेंट अगर वो ले रहे होते हैं तो उन्हें बंद करा देती हूँ, सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट उन्हें देती हूँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देती हूँ। और मेरे पास जितने भी आज तक मरीज़ आए हैं, मैंने ठीक करे हैं, वो सभी सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बेसिस पर ही ठीक करे हैं। उसके इसके अलावा मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हर पैथी के अपने प्लस पॉइंट होते हैं और अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर हम उन्हें छोड़ दें, तो जिन चीज़ों पर जो पैथी बहुत अच्छा काम करती है, तो वो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। जैसे आयुर्वेद में मैंने पीसीओडी, माइग्रेन, एलर्जिक राइनाइटिस और आपका आईबीएस, बहुत सारी बीमारी हैं जिसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बहुत बहुत अच्छा रोल है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसे कितने अच्छे से उसको फॉलो करते हैं, कितना अच्छे तरह से आप इंस्ट्रक्शंस को, अपने वैदिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उनकी एडवाइस को मानते हैं। तो उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि आपको साथ में वो एक साइड ऑप्शन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए बस लास्टली मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि देखिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि जड़ी बूटियों पर डिपेंड करता है, हर्ब्स के, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, किसी तरह का दुष्परिणाम नहीं है। आयुर्वेद तो हमें सिर्फ बताता है अनुकूल आहार, अनुकूल जीवन शैली, एक ऐसी दिनचर्या जो ऋतुओं के अनुसार अलग अलग है। यही तो आयुर्वेद हमें बताता है, बस यही हमें सीखना है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं, पहले तो हम खुद से बीमार नहीं होंगे, खुद से अपनी रक्षा कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम कभी बीमार होते हैं तो आप अपने वैद्य से जब मिलते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करते हैं, उनकी एडवाइस को अच्छे से मानते हैं,
तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप सिंपल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।